ठीक हो आप लोग। अब आप लोग की टेस्ट परीक्षा होने वाली है, आप लोग पढ़ाई करिएगा, है ना। आप लोग को प्रश्न सेंड कर दिया जाएगा जिस भी तारीख को बोलेंगे उस तारीख को, लेकिन अभी आप लोग घर में पढ़ाई करेंगे। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ कक्षा 8वीं की हिंदी में है पाठ 17। पाठ 17 में है प्रीति लिंका बोध लेखक मंडल। ठीक है, अब आप लोग अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए, मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ। पाठ 17 तृतीय लिंका बोध लेखक मंडल। प्राचीन काल। इस काल के संबंध में जो तथ्य मिलते हैं यद्यपि उसका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, फिर भी प्राचीन पौराणिक कथाओं के माध्यम से यह जानकारी जरूर मिलती है कि इस काल में लोग इस समुदाय के प्रति काफ़ी सकारात्मक थे। इस काल की कथाओं में तृतीय समुदाय के पात्र काफ़ी आदर्शवादी थे। रामचरितमानस, भगवत, महाभारत व अन्य पुराणों में अनेक बार किन्नरों का उल्लेख मिलता है। किंवदंती के त्रेता युग में श्री राम जब 14 साल के लिए वनवास जा रहे थे तब अयोध्यावासी सरयू नदी तक उन्हें छोड़ने आए थे। नदी के तट पर श्री राम ने 14 साल बाद उन्हें फिर से मिलने का आश्वासन देकर वापस घर जाने का निर्देश दिया। कहा जाता है कि राम की आज्ञा पाकर किन्नरों को छोड़कर सभी नर नारी वापस लौट आए थे। 14 साल बाद जब श्री राम वापस आए उन्होंने देखा कि सरयू के तट पर कई किन्नर उनका इंतजार कर रहे थे। तब उन्होंने इसका कारण पूछा तो किन्नरों ने बताया कि 14 साल पहले आपने केवल नर और नारी को ही वापस लौटने की आज्ञा दी थी, सो लौट गए। हम किन्नर अतः हम यहीं रुक गए और आपका इंतजार करने लगे। कहते हैं श्री राम ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में उनका राज होगा और उनकी दुआएं लोगों को लगेगी। इसी तरह रामचरितमानस, पुराणों और महाभारत में कई बार किन्नरों द्वारा महत्वपूर्ण अवसरों पर गायन और वादन करने के संकेत मिलते हैं। देखिए प्राचीन काल में क्या था, किन्नर आप लोग भी जानते होंगे जो अक्सर ट्रेन में मिल जाते हैं, और अभी जो यहाँ पर आप लोग देखते हैं वो वास्तव में किन्नर नहीं रहते, लेकिन किन्नर बनकर लोगों से क्या करते हैं, रुपए पैसे मांगते हैं। तो जो किन्नर जब रामचंद्र जी वन को जा रहे थे तो अयोध्यावासी उन्हें उनके साथ जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन राम जी ने उन्हें क्या किया था कि मैं 14 वर्ष के बाद आऊँगा, आप लोग वापस अयोध्या लौट जाइए। लेकिन किन्नर जो थे वो नहीं लौटे थे। जब रामचंद्र जी वापस आए तो उन्होंने पूछा कि आप लोग क्यों नहीं गए, तो किन्नरों ने कहा कि आप केवल नर और नारियों को ही जाने को कहा था, इसलिए उन लोग चले गए और हम तो न नर में ही शामिल हैं और न ही नारी में। तो रामचंद्र जी ने उन्हें क्या दिया था, आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में कलयुग में आपका राज होगा और आपकी दुआएं लोगों को लगेगी। इस तरह से किन्नरों को क्या मिला था, आशीर्वाद मिला था। द्वापर युग का शिखंडी नामक पात्र इस समुदाय के लिए एक कालजयी पात्र सिद्ध हुआ है। महाकाव्य महाभारत में शिखंडी का उल्लेख मिलता है। शिखंडी महाराज द्रुपद का पुत्र व द्रौपदी का भाई था जो किन्नर था। उसे कहीं सती का अवतार भी कहा गया। शिखंडी ने अपनी शिक्षा दीक्षा विधिवत पूरी की थी और इस पात्र ने सिद्ध कर दिया कि किन्नर समुदाय के लोग दुनिया के बड़े से बड़े कार्य कर सकते हैं। कहा जाता है कि शिखंडी ने धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा था। उसकी प्रतिभा को देखकर श्री कृष्ण ने उसे महाभारत के युद्ध में सेनापति बनाया था। गीता के पहले अध्याय में लिखा है कि शिखंडी चा महारथा अर्थात महारथी था। उपयुक्त कथा इस बात की प्रमाण है कि उस काल में इस समुदाय को काफ़ी सामाजिक मान्यता मिली हुई थी। ये कथाएं काल्पनिक या ऐतिहासिक है, यह यद्यपि बहस का विषय हो सकता है, पर इन कथाओं को समाज में जिस प्रकार स्वीकृति मिली इससे प्रमाणित होता है कि आज उस काल में थर्ड जेंडर समुदाय के व्यक्तित्व के विकास के लिए उपयुक्त व्यवस्था थी। आप लोग महाभारत का सीरियल भी देखे होंगे, अभी टीवी पे आ रहा था लॉकडाउन के समय, दोबारा रामायण और महाभारत के एपिसोड को दिखाया जा रहा था। उसमें आप लोग महाभारत में शिखंडी का भी नाम सुने होंगे, है ना। और इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।